आज की डीप डाइव में स्वागत है। हमारे सामने मुल्तान सुल्तान्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच हुए एक क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड। हाँ, और मैच भी कोई लंबा नहीं चला, सिर्फ 6 ओवर से कुछ ज्यादा का खेल। और स्कोर देख के लगता है काफी उतार चढ़ाव रहा होगा। बिल्कुल, खासकर मुल्तान सुल्तान्स का स्कोर देखो, 6.1 ओवर में 75 पर ऑल आउट। ये तो काफी जल्दी सिमट गए। तो आज का मिशन यही है, इस स्कोर कार्ड से मैच की पूरी कहानी को समझना है ना, और देखना कि कौन चमका कौन नहीं। हाँ बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से करें? सुल्तान्स की बैटिंग से? हाँ, वहीं से करते। 75 पर ऑल आउट, ये कैसे हुआ? स्कोर कार्ड देखें तो अरे विकेट तो बहुत जल्दी जल्दी गिरे। वही तो, जुबैद अहमद खाता भी नहीं खोला और एमडी अमीर हमजा वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। पैटर्न देखो जरा, पहला विकेट 12 रन पर, दूसरा भी 12 पर ही, हाँ, फिर 17 पर तीसरा, उसके बाद देखो 26 रन पर चौथा और पांचवा, दोनों विकेट गिर गए। ओहो, मतलब कोई पार्टनरशिप वो बनी नहीं पाई। और एमडी हसन ने भी 3 गेंदों में 9 रन बनाए, उसमें भी एक सिक्सर था। कोशिश तो दिख रही है। और बाद में भी देखो, दीदार इस्लाम 2 और दूसरे जुबैद अहमद 2, दोनों ने 8 गेंदों में 19 रन बनाए। हाँ, ये छोटी छोटी पारियां हैं, कैमियोस कह सकते हैं। लेकिन जब एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे हों तो ऐसी पारियां बस स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ा पाती हैं, मैच नहीं बचा पाती। सही कहा। और इसका क्रेडिट काफी हद तक पर्थ स्कॉचर्स के गेंदबाजों को देना होगा। बिल्कुल, जरा राना बिलाल के आंकड़े देखो। 2 ओवर 22 रन 4 विकेट, ये तो कमाल का स्पेल था। 4 विकेट इतने छोटे मैच में, ये तो बहुत बड़ा प्रदर्शन है। हाँ, और गुलाम कादिर बीके ने भी 3 विकेट लिए, हालांकि थोड़े महंगे रहे वो। हाँ, 3 ओवर में 42 रन दे दिए, इकोनॉमी 14 की हो गई। ये दिखाता है कि शायद विकेट लेने के चक्कर में रन रोकने पर उतना ध्यान नहीं था, या फिर बल्लेबाजों ने उन पर अटैक किया। और एहसान अटारी 144 ने भी अच्छा काम किया, 1 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट। और यूसुफ मेमन सिर्फ 1 गेंद फेंकी और विकेट ले लिया, क्या बात है। तो मतलब गेंदबाजी यूनिट ने मिलकर सुल्तान्स पर दबाव बनाए रखा। बिल्कुल, खासकर राणा बिलाल की वो किफायती गेंदबाजी जिसमें विकेट भी मिले, उसने सुल्तान्स की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी थी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी पारी पर। पर्थ स्कॉचर्स की बैटिंग, लक्ष्य था 76 रन। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, 6 ओवर में 76 रन। T20 के जमाने में तो ये कुछ भी नहीं। हाँ, पर क्या ये वाकई आसान था? स्कोर कार्ड देखें तो अरे, इनके विकेट्स भी तो वैसे ही गिरे। वही तो मैं कह रही थी, 12 पर पहला, 16 पर दूसरा और तीसरा भी, फिर 29 पर चौथा। मतलब हालत इनकी भी पतली हो गई थी। बहुत ज्यादा। एक वक्त तो स्कोर देखो, 72 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। बाप रे, 72 पर 8, मतलब मैच तो बिल्कुल फंस गया था, कहीं भी जा सकता था। हाँ, पूरी तरह से लगा कि सुल्तान्स के गेंदबाज शायद ये छोटा टोटल डिफेंड कर लेंगे। तो फिर मैच पलटा कैसे? कौन हीरो बना स्कॉचर्स के लिए? वही खिलाड़ी जिसने गेंद से कमाल किया था, राणा बिलाल। अच्छा, गेंदबाजी के बाद बल्ले से भी? हाँ जी, सिर्फ 7 गेंदें खेली, नाबाद 25 रन बना दिए, उसमें 2 छक्के भी शामिल थे। अरे वाह, 7 गेंदों में 25, ये तो मैच ही छीन लिया उन्होंने। बिल्कुल, अकेले दम पर मैच का रुख पलट दिया और टीम को 5.1 ओवर में ही जीत दिला दी। फिनिशर का रोल निभाया। गुलाम कादिर 5 गेंदों में 12 और माहिद हसन 4 गेंदों में 11 के रन भी जरूरी रहे होंगे। हाँ, वो छोटे योगदान बहुत जरूरी थे, क्योंकि ये विकेट लगातार गिर रहे थे। लेकिन सच कहूं तो असली फर्क राणा बिलाल की उस छोटी सी विस्फोटक पारी ने ही पैदा किया। मानना पड़ेगा, गेंद से 4 विकेट और फिर बल्ले से नाबाद 25 रन। सही मायने में प्लेयर ऑफ द मैच वाला प्रदर्शन था। लेकिन सुल्तान्स के गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने भी तो लड़ाई लड़ी। बिल्कुल लड़ी, 8 विकेट गिरा दिए थे स्कॉचर्स के। जुबैद अहमद ने 2 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। और एमडी अमीर हमजा 786 ने भी 1.1 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हाँ, और मशरफ मुर्तजा ने भी 2 विकेट लिए, हालांकि वो थोड़े महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 32 रन दिए। मतलब गेंदबाजों ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी। पूरी जान लगा दी थी। 8 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मैच को आखिर तक रोमांचक बनाए रखा। लेकिन शायद वो 75 का स्कोर ही वो काफी नहीं था डिफेंड करने के लिए। हाँ, वही बात है, इतना कम टोटल डिफेंड करना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब सामने कोई बल्लेबाज इस तरह की विस्फोटक पारी खेल जाए। तो नतीजा ये रहा कि पर्थ स्कॉचर्स ने ये लो स्कोरिंग थ्रिलर 2 विकेट से जीत लिया। और राणा बिलाल अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। ये मैच, जैसा कि रिकॉर्ड में है, 27 अगस्त 2025 को खेला गया था।
तो इस डीप डाइव से हमने देखा कि कैसे एक तेज तरार कम स्कोर वाले मैच में गेंदबाज हावी रहे। हाँ, दोनों तरफ के गेंदबाजों ने दबदबा बनाया, लेकिन अंत में एक छोटी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी पारी ने मैच का फैसला कर दिया। यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से भी कोई एक बल्लेबाज, जैसे वो दीदार इस्लाम या जुबैद अहमद जिन्होंने 19-19 रन बनाए थे, अगर उनमें से कोई अपनी बारी को थोड़ा और खींचकर मान लो राणा बिलाल की तरह 25-30 रन तक किया जाता है, हाँ, तो मैच का नतीजा शायद कुछ और होता। बिल्कुल। और यही तो इन छोटे फॉर्मेट्स का मजा है ना। कुछ गेंदें, एक खिलाड़ी का असाधारण प्रदर्शन और पूरा मैच पलट सकता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे मैचों में टीम की रणनीति से ज्यादा एक अकेले खिलाड़ी का ब्रिलियंस मायने रखता है।